जल जीवन मिशन, जिस मिशन का नारा यह था कि हर घर जल, हर घर नल पहुंचाया जाएगा, मगर जमीनी स्तर पर जब इस जल जीवन मिशन की सूरत हाल हम देखते हैं तो सूरत हाल यह है कि लोग भी रो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स भी रो रहे हैं। लोगों का यह मानना है और लोग बार बार ये क्लेम कर रहे हैं कि हमें पानी जो है घर में मुहैया नहीं कराया जा रहा है, और दूसरी तरफ से कॉन्ट्रैक्टर इस बात को लेकर परेशान है कि जो काम हमने किया है हमें उस काम का पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। आखिर मामला क्या है? कुछ वक्त आपने ये भी पहले देखा होगा कि जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में जल जीवन मिशन को लेकर एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ। उसमें बताया यह गया है कि एक कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, ये कमेटी हर एक डिपार्टमेंट में जाएगी, हर एक पीएचई डिपार्टमेंट में जाएगी, और उसके बाद काम का जो कामकाज आज की तारीख में हुआ है उस काम को देखा जाएगा। मेरे साथ रियाज साहब जरगर हैं जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के साथ एक लंबे वक्त से जुड़े हैं और खुद भी एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जल जीवन मिशन का जो नारा था क्या ये सक्सेसफुल नारा हुआ है, और जहां तक मेरी बावासुख जराए से भी बातचीत हुई और कॉन्ट्रैक्टर से भी बातचीत हुई, वो साफ तौर पे अब ये कह रहे हैं कि अगर आने वाले कुछ वक्त में हमें पेमेंट्स नहीं दी गई तो शायद हम पाइपलाइन उखाड़ कर रख देंगे, और पेमेंट्स अगर हमें नहीं हुई तो वाटर क्राइसिस जो है इलाकों में होते रहेंगे। रियाज साहब, मुझे ये बताएं, आपकी जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर्स आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि अगर हमें पेमेंट्स नहीं दी तो हम पाइपलाइन उखाड़ देंगे, और दूसरा लोग भी परेशान है, लोग ये कह रहे हैं कि जनाब, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें पाइपलाइन जो है वो नहीं दी गई है। अभी भी 20% लोग ऐसे हैं जिनको पाइपलाइन नहीं दी गई है, तो क्या कहना है आपका? देखिए आमिर साहब, जब जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट्स बने और मंजूर हुए, 135 करोड़ गालबन, लगभग 135 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं यहाँ सब डिवीजन गुंदू के लिए भी मंजूर हुए, टेंडर्स भी हुए, काम भी लगा, ठेकेदारों ने काम भी किया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत इसके नहीं हुए, अभी तक नहीं हुए। अभी आप जो बता रहे थे कि रियासती सरकार काबीना ने कोई मीटिंग की थी कि उनकी क्या कमेटी बननी है, शायद उनकी ये कमेटी बननी है कि इनको पैसा मत दो, जो किया भी इन लोगों ने, क्योंकि मरकज और जो सेंटर के जो यहाँ यूटी है, यहाँ दो पैरेलल सरकारें अभी हमारे नजर से चल रही हैं, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की तो जुमलाबाजी तो पूरे मुल्क ने देखी, 2014 से लेके आज तक 15 करोड़ लाइबिलिटी है यहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स की इस गुंदो डिवीजन के अंदर, 15 करोड़ नाटे जोक। और यहाँ कितने बड़े बड़े ठेकेदार हैं बेचारे, जिन लोगों ने ये काम किया है, किसी ने मकान गिरवी रखा है, किसी ने जमीन गिरवी रखा है, बैंक का कर्जा लिया हुआ है, 3-3, 4-4 साल से बैंक का कर्जा है, वहां उनको वो जो किस्त देने के लिए ठेकेदार उस काबिल नहीं है वो किस्त भी दे पाए। 15 करोड़ इस डिवीजन की लाइबिलिटी है, और मार्च में अगर पैसा नहीं मिला, उन्होंने 1 साल से या 1.5-2 साल से उन्होंने काम किया, अगर इस मार्च में नहीं, या पहले होता था अप्रैल में ये सारा सिस्टम होता था, अभी मई का महीना भी खत्म हुआ, जून आ रहा है, इस वक्त तक कुछ नहीं है। ये जल जीवन मिशन जो ये बस खाली इसको मार्केटिंग हम कहेंगे। मैं तो कहता हूं कि ग्लोबल लेवल का मार्केटर हमारा प्राइम मिनिस्टर है। मार्केटिंग के लिए तो बहुत सारी उनकी बातें हैं, लेकिन जमीनी सतह पे लोगों को बहुत परेशानी है, हर शोबे में परेशानी है। आज तो हम सिर्फ जल जीवन मिशन पे बात करेंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे यहां और शोबे देखेंगे, आप पीडीडी की हालत देखेंगे, यहां क्या हालात हैं बिजली के, कोई बहुत सारे, या और एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अभी ये स्कीमें बना रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करना है, ये करना है, वो करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं। लेकिन जल जीवन मिशन की बात है, लोगों को पानी नहीं पीने के लिए, रिसोर्सेज हमारे पास पानी के हैं, पानी हमारे पास मौजूद है। इस ग्लोबल वार्मिंग के अलावा भी इस इलाके के अंदर अल्लाह का लाख लाख करम है, जगह जगह हमारे पास सोर्सेज हैं, लेकिन उनको टैप करना, उनको लाना, उनके जो ठेके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनकी पेमेंटें ना होना, ये जो बड़ी बड़ी फर्में होती हैं, एजेंसी, जैसे इन्होंने पाइप खरीदनी है किसी इंडस्ट्री से, उस इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलकर उसको तो पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो लेबर पेमेंट्स होती है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जमीनी सतह पे, इसको पेमेंट्स नहीं है। कारण क्या है? कौन सी कमेटीज इनकी है जो देनी है?
तो ये चीजें, ये बदकिस्मती हमारी है। बहुत सा किस किस जगह आपको दिखता है कि ये सारा ठीक चल रहा है, लेकिन जल जीवन मिशन की आप जाओ, किसी भी इलाके में जाओ, अगर इतना पैसा भी आया, इतनी पाइप आई, कारण क्या है? पानी क्यों नहीं? क्योंकि कंट्रैक्टर्स के काम अधूरे पड़े हैं। क्यों अधूरे पड़े हैं? उनको पेमेंट्स नहीं दी जा रही है। जब तक उनको पेमेंट्स नहीं देंगे, और ठेकेदार कह रहे हैं हम आगे काम किस लिए करें, पैसा तो मिलना नहीं हमें, और काम उन्होंने हैंग कर दिया, स्टॉप कर दिया, क्योंकि पेमेंट्स नहीं है। पेमेंट्स होंगी तो काम होगा, काम होगा तो पानी लोग पिएंगे। जिन लोगों लोग को परेशान है। 70% लोगों को गांव में पानी मिल चुका है, जो 20 से 30% लोग हैं जो आज भी सुबह शाम हमें फोन कॉल करके बता रहे हैं कि जनाब हमें पानी चाहिए, हमें पानी नहीं मिल रहा है। और क्या लगता है आपको कि कॉन्ट्रैक्टर आगे काम करेगा? और अगर नहीं करेगा तो लोगों ने गमो गुस्सा का इजहार तो करना है। कॉन्ट्रैक्टर साफ तौर पे इनकार कर रहे हैं कि हमने काम आगे नहीं करना है जब तक ना हमें पेमेंट्स दी जाएंगी। करेंगे कहां से ये बताओ ना? 20-30% की 70% आपने इन्होंने पाइप बिछाई होगी, पानी नहीं है। जब तक आपके फिल्ट्रेशन प्लांट्स पूरे नहीं होंगे, रिजर्वायर्स पूरे नहीं होंगे, पानी कहां से? वो तो बाईपास करके कुछ लोग पानी पी रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो ये स्कीम तो ये खुद सरकार फेल कर रही है। ठेकेदार ने कोई कमी नहीं रखी है कहीं भी, ठेकेदार काम कर रहा है, उसकी पेमेंट्स नहीं हो रही है। कारण क्या है? जब तक उसकी पेमेंट नहीं होगी काम नहीं होगा पूरा। कैसे होगा पूरा? वो कहां से? वो क्या अपनी किडनीज बेचेगा आप? या उसको ठेकेदार को अब मकान तो गिरवी रख दिया बैंक के पास, जमीन है गिरवी रख दी बैंक के पास, अपना जो पैसा उस ठेकेदार के पास था, एक ठेकेदार नहीं है यहाँ, उनके पास जो अपना जखीरा था वो तो लगा दिया। अब उनके पास किडनियां हैं, लिवर है वगैरह। अगर सरकार बोलेगी, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बोलेगा जल जीवन मिशन के लिए अपनी किडनीज को आप डोनेट करो और इनको पूरा करो, तब लोगों को पानी मिलेगा। हालात तो ऐसे बन रहे हैं। इस गुंदो डिवीजन की बात मैं कर रहा हूं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज साहब जरगर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब तक ना कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट्स दी जाएंगी तब तक जो है जल जीवन मिशन का नारा वो फेल ही रहेगा। और जिस तरीके से लगातार फोन कॉल्स भी आते हैं और सुबह शाम लोग जो है अप्रोच करते हैं कि अभी भी पाइपलाइन जो है वो बिछाने के लिए बाकी है, अभी भी कनेक्शन जो है वो देने के लिए बाकी है। मैं उम्मीद और तवक्का इस बात की रखता हूं कि आने वाले वक्त में जो कमेटीज सरकार ने बनाई थी वो कमेटी काम करेगी और जो कॉन्ट्रैक्टर्स के पेंडिंग वेजेस हैं वो उन्हें दे दिए जाएंगे।